कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की 32वीं गाथा लिखते हुए कहते हैं, परोपकति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, परोपकार और सोपकार, दूसरों का उपकार और खुद का उपकार, इस अपेक्षा से उपकार दो प्रकार का हो गया। जब उपकार दो प्रकार से है तो करने वाले भी दो प्रकार के होंगे। तो आचार्य महाराज कहते हैं, जो अज्ञानी है वो परोपकार करता है, जो ज्ञानी है वो सोपकार करता है। कुछ लोग अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए ही निकाल देते हैं, अपने लिए उनके पास वक्त ही नहीं होता है। इस उदाहरण में नेतागण फिट बैठते हैं। उनका सुबह से लेकर के देर रात तक का समय दूसरों की समस्याओं को निपटाने में ही निपट जाता है। दूसरों की समस्याओं का ही हल कर रहे हैं। वो उदाहरण स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने आपको दिया, अन्यथा आपके लिए भी वही उदाहरण है। तुम्हारे पास अपने लिए समय का है, दूसरों के लिए तो अस्वस्थ होने पर, बीमार होने पर, तकलीफ होने पर भी तुम खड़े हो जाते हो, और खुद की बारी आती है तो जरा सी हरारत लगती है ना, उतने में ही मंदिर छूट जाता है। आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, विचार कर, जरा सी हरारत में तुम शरारत करने लगते हो और अच्छे काम छोड़ देते हो। आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज मूड नहीं हो रहा है, आज मन नहीं कर रहा है, आज थकान ज़्यादा सी लग रही है, आज बड़ी बेचैनी सी हो रही है, आज मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आज मैं अभिषेक नहीं कर पाऊंगा, आज मुझसे पूजा नहीं होगी, आज नहीं। जरा सी हरारत हुई और आपने छोड़ दिया। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने सुबह अपना बुखार थर्मामीटर लगा करके देखा और 102 था। पत्नी कह रही है आज ऑफिस मत जाना, पागल है, 2 दिन की लगातार छुट्टी हो गई, आज तो हार्ड वर्किंग डे है, आज तो जाना ही पड़ेगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए कह रही हो, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन जाना पड़ेगा। और व्यक्ति वैसी कंडीशन में भी ऑफिस चला जाता है। जिसने हरारत में मंदिर छोड़ा था उसने 100-101 डिग्री बुखार में भी ऑफिस नहीं छोड़ा। क्या हुआ? हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, पूरा समय हमारा दूसरों के लिए जा रहा है। आपको रोज रोटियां बनानी पड़ती ना, कि नहीं बनानी पड़ती? सुबह चाय नाश्ता
बच्चों का टिफिन, सुबह का खाना, दिन की फिर चाय, शाम का फिर खाना, रात का फलाहार तो चलता ही है भाई। जिसका त्याग है तो वैसी चीज़ बना के रखो, मूंगफली के दाने हैं, तिल की पपड़ियाँ हैं, केले के चिप्स है, ये तो रखने पड़ते हैं। क्या करो, सुबह से देर रात तक बराबर तरीके से रोज खाना बनाना। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि सबको खिलाते खिलाते खुद के लिए नहीं बच पाता। कई बार ऐसी स्थिति आती है महिलाओं के सामने, सबको खिला दिया, रोज जितना ही आटा लिया था, रोज जितनी ही सब्जी बनाई थी, रोज जितनी ही दाल ली थी, कहीं से कहीं तक तुमने कमी नहीं छोड़ी, लेकिन क्या करो, आज तुम्हारे पति ने एक रोटी ज्यादा खा ली, भूख लगी थी। संयोग की बात है कि बच्चों ने भी आधी आधी रोटियां ज्यादा खा ली, जो तुम्हारे हिस्से की वो दूसरे खा गए। अब खा लिया तो क्या करो, अब तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है, अफसोस तक छोड़ो, आज कुछ भी खा के चला लेंगे। कुछ भी चावल है ना तो अबली खा लेती हूँ, थोड़ा सा चावल खा के चला, नहीं होता क्या? कई बार ऐसा हुआ है, या यूं कहो कि आए दिनों ऐसा हो जाता है, और हम सोचते हैं कि क्या अकेले के लिए क्या बनाना, अब कौन आटा निकाले, माड़े, फिर से 2 रोटियां बनाए, इससे अच्छा काम चला लो। विचार, दूसरों की बात हो, यदि अभी आपके बच्चे के लिए 1 रोटी कम पड़ जाए, बच्चे के लिए है 1 रोटी कम पड़ जाए, आप तत्क्षण आटा निकाल करके माड़ करके 1 के स्थान पर 2 रोटी बना दोगे, बच्चे को कम नहीं पड़ना चाहिए उसे तुरंत, लेकिन खुद भूखा रह जाएगा, खुद को ना मिले चले, बच्चे को मिलना चाहिए। यदि इनको कोई तकलीफ हो रही है तो इनके लिए बना देंगे, सबके लिए, लेकिन खुद के लिए नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? हम दूसरों के लिए तो जी रहे हैं, लेकिन खुद के लिए जी नहीं पाते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, परोपकार और स्वोपकार, दूसरों के लिए अज्ञानी जीता है, खुद के लिए ज्ञानी जीता है। ज्ञानी को अपना आत्मा का कल्याण करना है, अपनी आत्मा का उद्धार करना है, उसका सुबह से शाम तक का समय आत्म कल्याण के लिए लगा होता है, वह उसमें समय बिताना चाहता है। लेकिन तुम्हें सबकी चिंता है, नहीं है तो खुद की चिंता नहीं, अपनी चिंता नहीं। और आचार्य कहते हैं, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। यदि कोई चिंता अच्छी है तो वो खुद की चिंता ही अच्छी है। पर चिंता धमा धमा, आचार्य कहते हैं, दूसरों की चिंता करना ये अधम से अधम कार्य है। हमें स्वयं की चिंता करनी चाहिए। स्वयं की चिंता करोगे तो अपने लिए समय निकालोगे। दूसरों की चिंता है इसलिए दूसरों के लिए तुम समय निकाल लेते हो। किसी का फोन आ गया, जाना पड़ रहा है तो आप समय निकाल लेंगे। अपने लिए कुछ करना है तो आदमी सोचता है आज तो नहीं, संडे को करेंगे। खुद के काम संडे को, दूसरों के काम 7 डे। क्या 24 आवर्स, 24 घंटे खुला है आपका? तुम्हारा जीवन नहीं हुआ, पेट्रोल पंप हो गया है। 7 डे 24 आवर्स, 24 घंटे, 7 दिन खुला है। आप रात को 2 बजे आओ तो पेट्रोल डीजल मिलेगा, रात को 4 बजे आओ तो मिलेगा, रात को 12 बजे जाओ तो मिलेगा। हमारी जिंदगी भी तो दूसरों के लिए इसी प्रकार से हो गई है। हम 24 घंटे दूसरों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन खुद के लिए हम 5 मिनट नहीं निकाल पाते हैं। विचार करो कि हमारा पूरा समय किस तरह से दूसरों के लिए जा रहा है।
अपने लिए का अर्थ होता है सुबह उठ करके सामायिक करो, सुबह उठ करके प्रतिक्रमण करो, सुबह उठ करके जाप करो, सुबह उठ करके भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करो, सुबह उठ करके भगवान जिनेंद्र की पूजा करो। साधु संत नगर में हैं तो उनके दर्शन करके आशीर्वाद लो, उनके प्रवचनों का श्रवण करो, आहार दान दो, आहार देखो। ये सब क्रियाएं स्वयं के लिए हो रही हैं, अन्यथा हम सब कुछ दूसरों के लिए कर रहे हैं। कब तक करोगे? ये जिंदगी बहुत छोटी है तुम्हारी और काम बहुत है। कमी है क्या काम की? वो तो प्रवचन में तुमने आने का निश्चय कर रखा है, इसलिए ये 1 घंटा तुम्हारा एडजस्ट हो जाता है, अन्यथा घर में रहो तो अभी भी उठा पटक चलती रहे। ये कर लो, वो कर लो, ये निकाल लो, वो निकाल लो, ये बना लो, वो बना लो, ये खिला दो, वो पिला दो, यही चलेगा। टाइम नहीं है। वो तो आपने सेट किया है, कुछ भी हो जाए 8:30 तक सारे काम निपटा देना है और प्रवचन में चलना है। तो तुम सारे काम फटाफट निपटा दे रहे हो, सेट कर लिया है। 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले यदि उठना पड़ता है तो उठ करके सेट कर रहे हो। बस मैं आपसे कहता हूं, दूसरों के लिए तो हमने पूरी जिंदगी दे रखी है, लेकिन खुद के लिए जिंदगी का एक अंश भी हम नहीं दे पा रहे हैं। कैसे आत्मा का कल्याण होगा? मैं पूछता हूं आपसे। व्यापार करते हो ना, बिजनेस करते हो, नेमिचंद कितना टाइम देना पड़ता है LIC के लिए? 8 घंटे। तब जाकर के लोग तुम्हारी पॉलिसी लेते हैं, तब जाकर के लोग तुम्हारी किस्त देते हैं। उसमें भी कई बोल देते हैं कि आज तो नहीं, मैं जल्दी कर दूंगा। तो तुम कहते हो कोई बात नहीं, अभी मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। और कितनी किस्त तुम अपनी तरफ से भरते हो? बोलो ना। हाँ, कितनी भरनी पड़ती है? और कई तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, जब आप तो सिर्फ हमारे कस्टमर बन जाओ, आप ये स्वीकार कर लो, उसके बाद तो बाकी आपसे किस्त तो मैं लेते रहूँगा। ऐसी इनके पास कम से कम हो सकता है कि 100-200 लोगों की किस्त भी यही भर देता है। पैसे तो मैं ले लूँगा, किस्त भर दी है, इस महीने की भर दी, पिछले महीने की भर दी, अगली भी भर दी, वो भी भर देते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद क्या मिल रहा है? उसके बाद क्या मिल रहा है? 1 लाख, 2 लाख, 50,000, जितना आप कमा सकते हो, मेहनत कर सकते हो उतना। इतना समय दे रहे हो तब आप लाख रुपया कमा रहे हो। इतना समय दे रहे हो, अपने लिए कितना समय दे रहे हो? 8 घंटे तुम मेहनत करते हो तब मिलता है। व्यापारियों से पूछो कितने घंटे मेहनत करते हैं। सुबह से कई लोग तो दुकान खोल के बैठ जाते हैं। 6 बजे सड़क साफ करने वाले भी नहीं आए, लेकिन उनकी दुकान खोल कर दुकान साफ हो गई, चालू करो भाई। ऐसे लोग भी ये झालरापाटन में बैठ गए सुबह से। कौन लेने वाला तुम्हारे? नहीं, कहीं कोई आ गया तो फालतू ही तो बैठा हूं, दुकान ही खोल लेता हूं। लोग 8 नहीं 10, 12, 14, 16 घंटे काम कर रहे हैं और उसके बाद भी कहते हैं मजा नहीं आ रहा है। क्या कहते हैं? बोलो ना। उसके बाद भी क्या कहते हैं? मजा नहीं आ रहा। जब 8, 10, 12, 14, 16 घंटे मेहनत करने के बाद मजा नहीं आ रहा है और तुम सोचो कि 2 मिनट के दर्शन और 5 मिनट की माला में तुम्हें मजा आ जाए, तो कैसे आ सकता है मेरे भाई? इतनी मेहनत करने के बाद मजा नहीं आ रहा तो तुम मंदिर में धर्म के नाम पर कितना टाइम दे रहे हो? बताओ तो सही।
इतनी सी देर में तुम सोचते हो कि मजा पूरा आ जाए, आ सकता है? बस धन के लिए जितना समय दिया जाता है और उसके बाद भी कहा जाता है मजा नहीं आ रहा, इतना समय धर्म के लिए दो तो भी हो सकते हो कहो कि मजा नहीं आ रहा। भगवान बाहुबली ने अखंड रूप से 12 महीने दिए। क्या? अखंड रूप से। ऐसा नहीं कि घंटे भर ध्यान कर लिया, 2 घंटे आहार के लिए चले गए, उसके बाद फिर आराम कर लिया या शाम कर, नहीं, अखंड रूप से 12 महीने दिए। विचार करना, जब इतना समय अखंड रूप से दिया तब जाकर के 12 महीने की मेहनत के बाद वह अखंड केवल ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई है। इतना समय दिया गया तब। अभी तो हम खंड खंड रूप में भी समय दे दें तो भी खंड खंड में सुख मिल जाए तो भी चलेगा। यदि मैं ज्यादा बोलूं ना, जो चालू करूं 8:30 बजे और 10:30 बजे तक बोलता रहूं 2 घंटे, उसमें कई लोग तो कहेंगे भैया 10:30 तक बोलते हैं महाराज जी, बहुत बोलते हैं। मैं तो इसलिए पीछे कुर्सी पे बैठता हूँ, जितना सुनना उतना सुन लेता हूँ, वहीं कोई निकल जाता हूँ। क्या हुआ? विचार करो, अखंड 12 महीने अखंड। कैसे ध्यान में स्थिरता लाई होगी, कैसे ध्यान में खोए होंगे। क्या उन्होंने 12 महीने आंख मूंद करके किया होगा। हमें तो 12 मिनट आंख मूंद करके बैठने का नियम दे दो तो 12 मिनट में 120 बार आंख खोलने की इच्छा हो जाए और 2-4 बार तो गलती से खुल भी जाए। क्या हुआ? विचार करना, क्या किया होगा यार 12 महीने। विचार करो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।